क्लास 10th, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बन रही है जिसके अंदर हम लोग चैप्टर 1 का रियल नंबर जो हमारा क्लास 10th का है ना, उसके मैं आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं। देखो डिटेल बोल रहा हूँ ना, तो डिटेल करवाऊंगा, कोई भी चीज आपकी नहीं छूटेगी। बट उससे पहले आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे ना और समझ में आए चीज़ें तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना ग्रुप में कि भाई देख बिल्कुल डिटेल में करवाया। डिटेल बोल रहा हूँ, ध्यान से तू वीडियो में लास्ट तक देख, तुझे समझ में आएगा कि डिटेल मैंने क्यों बोला है। ठीक है, हाँ, बिना लेट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तेरा टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे कि हमारी लाइन है ना, मैथ है, करेगा तो सीखेगा, तो आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिलीव मी बहुत आसान चैप्टर है बेटा ये। क्या है ये? बहुत आसान चैप्टर है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को सुनियो ध्यान से। पहले अगर तूने सुन लिया, समझ लिया, ये सारे क्वेश्चन ना तू अपने आप करेगा, क्योंकि ये पता है ये सारे वो कॉन्सेप्ट है जो तू छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आया हुआ है। क्या है भैया ना, शुरू करते हैं एक बार पहले, चलो शुरू करते हैं। सुनना, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या है चैप्टर का नाम? रियल नंबर। तो मैंने तेरे को बोला है ना, मैं कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा बिल्कुल जीरो से। तो आज जीरो से स्टार्ट करवाता हूं मैं तेरे को, और कुछ चीजें मैं तेरे को समझाता हूं बेटा। यहाँ पे सुनियो, क्या है भैया कुछ चीजें जो आप हमको समझाना चाहते हो। सबसे पहले बात आती है भैया, ये रियल नंबर होते क्या है। यानी बहुत सारे टाइप के यहाँ पे नंबर होंगे हमारे पास। हाँ, बहुत सारे टाइप के नंबर होते हैं, उनमें से ही एक रियल नंबर होता है। उनमें से ही क्या होता है? एक रियल नंबर होता है। सुनना, सबसे पहले भैया, नंबर से पहले भी एक चीज समझना ध्यान से भैया। डिजिट के बारे में हमने सुना है। किसके बारे में सुना है भैया हम लोगों ने? डिजिट्स, जिसको आप लोग हिंदी में अंक बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चे यहाँ पे? आप लोग अंक बोलते हो। तो एक बार मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो बेटा, अंक क्या है हमारे पास? कितने अंकों के बारे में सुना है आप लोगों ने भैया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से भैया हमने सुना है। क्या जीरो आता है हमारे पास अंक के रूप में? क्या आता है? एक जीरो आता है, फिर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है। ये हमारी डिजिट्स हैं। क्या इसके अलावा आपने कोई डिजिट देखी है क्या मैथ्स के अंदर? मुझे आप कमेंट करके बताओ कि भैया हमने इसके अलावा कोई डिजिट देखी है, तो वो कमेंट करना आप लोग मुझे। ठीक है, और एक चीज आप एक और कमेंट करना कि जो ये जीरो है ना, आखिर ये जीरो किसने दिया? देखो पता है, क्वेश्चन करना एक अलग चीज है, बट हमें नॉलेज होनी ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जीरो किसने दिया है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, चलो ये डिजिट्स हो गई। ये क्या हो गई? हमारी डिजिट्स हो गई। अब डिजिट्स के बाद आता है भैया नंबर। क्या आता है? नंबर आता है। जब डिजिट्स को ना, सुनना सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से सुनना, जब हम डिजिट्स को अरेंज करके लिख देते हैं ना, तो वो बन जाते हैं नंबर्स। क्या बन जाते हैं बेटा? नंबर्स बन जाते हैं। जैसे अगर मैं नंबर्स की बात करूं यहाँ पे जैसे हम लोग बच्चे नंबर की बात करते हैं, आ जाओ भैया। नंबर, नंबर मतलब भैया क्या हिंदी में क्या बोलते हो इसको आप लोग? संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या बोलते हैं भैया। जैसे भैया नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा? ये सारे भी नंबर्स ही कहलाएंगे। ये सारे भी क्या कहलाएंगे? हमारे नंबर्स कहलाएंगे। ये सारे ऑलरेडी हमारे नंबर्स हैं अलग अलग। इनके अलावा भी क्या होगा? जैसे 11 है ना, फिर 1, 2, 1, फिर भैया 1, 3, 2, 1, 5, मतलब कुछ भी लिख दो रैंडमली। ये सारे हमारे क्या हैं? नंबर्स। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? नंबर्स कहलाते हैं। अब सुनना, अब काम की बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना बच्चों। ये बात तो हो गई कि भैया डिजिट समझ में आ गया, नंबर समझ में आ गया। अब आते हैं कि भैया आखिर नंबर के ना टाइप्स क्या होते हैं। सुनना, नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं भैया? अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं अगर, तो नंबर्स के ना आप टाइप समझना। नंबर बेसिकली बेटा दो ही टाइप्स के होते हैं। बोलोगे भैया दो ही टाइप्स के होते हैं, हमने तो इतने सारे टाइप्स सीखे हैं। सुन ध्यान से, सुन ध्यान से। आज के बाद तेरे से कोई बोले नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, तो सिर्फ दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं भैया। भैया कौन कौन से दो टाइप से आप बताता हूं तेरे को, सुन ध्यान से। पहला टाइप होता है हम लोगों का, सुनियो, पहला टाइप होता है बच्चे, वो होता है हमारा रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान रखिएगा, बोल फटाफट से, क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या।
एक होती है भैया इमेजिनरी नंबर्स। क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, कांटा मार देते हैं, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे बच्चे 11th क्लास में। कब पढ़ेंगे हम इसके बारे में? 11th क्लास में। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपको वहां पे एक चैप्टर मिलेगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां पे आप लोग इस नंबर के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है? सुनना। और अगर आप थोड़ा सा, अगर टीचर आपको अच्छा मिला होगा 10th क्लास में, तो थोड़ा सा आइडिया ना आपको 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा इस चीज के बारे में, राइट? बट अभी हमारा फोकस क्या है भैया? रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, जो हमारा टारगेट है। चैप्टर का नाम भी हमारा क्या है बच्चों? रियल नंबर। भैया रियल नंबर में ना, सुनना ध्यान से बच्चों, रियल नंबर में हमारे पास अब आते हैं फर्दर 2 टाइप। रियल नंबर में फिर कितने टाइप आते हैं हमारे पास? 2 टाइप। जिस जिसको पता है वो कमेंट कर देंगे पहले ही, ठीक है? सुनना, रियल नंबर में आते हैं भैया हमारे पास 2 टाइप्स। कितने टाइप्स आते हैं भैया? 2 टाइप्स। पहला आता है बच्चों रैशनल नंबर। क्या आता है पहला? रैशनल नंबर, ठीक है? जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो परिमेय संख्या। क्या बोलते हो आप लोग? परिमेय संख्या, ठीक है? तो दूसरा आप लोग समझ गए होंगे भैया, एक रैशनल नंबर है तो दूसरा इरेशनल नंबर होगा भैया। क्या है दूसरा? इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? अपरिमेय संख्या। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो यस कमेंट कर दो भैया, यस हमें समझ में आ रही है बात है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना बेटा, तो लाइक कर देना थोड़ा सा ना, उधर लाइक का बटन होता है, ऐसा अंगूठा दिखा रहा होगा आपको, उस पर क्लिक कर दो, ठीक है? और चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ताकि अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या पता आपके दोस्त को भी आ जाए समझ, ठीक है? तो शेयर करना इस वीडियो को। अब सुना ध्यान से भैया, इस रैशनल नंबर को कैसे पहचाने जाते हैं, अभी सबके बारे में बताऊंगा। अभी बस मैं तुमको एक नंबर का एक डिवीजन बता रहा हूं कि किस तरीके से नंबर को ना हम लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है? उसके बाद में एक एक नंबर के बारे में बताऊंगा, तो टेंशन मत ले, तेरा एक नंबर का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे पता है ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे एमसीक्यूज बनते हैं, तो तू चिंता मत कर। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक नंबर के बारे में तुझे मैं 100% बता जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है तेरे से। बस इस वीडियो को ध्यान से देख, तू है ना, ध्यान से देख, और सारी चीजों का नोट्स बना अच्छे से, सारी चीजों का नोट्स बना अच्छे से, ठीक है? पता देखो, जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं ना बेटा, थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको, ले लो, है ना? जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं, जिनको पढ़ाने में ना मजा आता है, सुनना ध्यान से, जिनको पढ़ाने में मजा आता है, नहीं मानोगे, अभी मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 बजे से मैंने ऑफलाइन बैच लिया है। उससे पहले छोटे मोटे ट्यूशन, होम ट्यूशन वगैरह होते हैं, वो पढ़ा के, एंड 1 बजे से लगातार पढ़ा रहा हूँ, 9th 10th फिर 8th 7th और फिर 11th, अभी, है ना? तो पढ़ाते पढ़ाते ना रात को हमें टाइम मिल रहा है, अभी हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस वीडियो का ना फायदा उठाओ, उस वीडियो का फायदा उठाओ। जिस टीचर से समझ में आता है उस टीचर से समझो, लेकिन जब पढ़ो तो दिल से पढ़ो। जो चीज कर रहे हो ना उसको दिल से करो, पढ़ाई कर रहे हो दिल से करो, एक एक चीज को लिखो कॉपी में, नोट्स बनाओ। ये छोटी छोटी बातें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है? इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आओ, अब ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा और टाइम पास नहीं करते, आज शुरू करते। सुनना, फिर इस रैशनल नंबर के अंदर हम लोग बांटते हैं, सुनना ध्यान से, इस रैशनल नंबर में भैया फिर हम लोग बांटते हैं क्या? नेचुरल नंबर। किसको बांटते हैं भैया? नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं बोल दो, ठीक है? सेकंड नंबर पे हम आते हैं भैया होल नंबर्स। किसमें आते हैं भैया? होल नंबर्स, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पे आते हैं भैया हम लोग, सुनना, तीसरे नंबर पे आते हैं भैया हम लोग इंटीजर्स, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है? तो ये 3 चीजें आते हैं हमारे रैशनल नंबर के अंदर। कहाँ पे आते हैं भैया? रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। इरेशनल नंबर, अच्छा इसके बारे में भी बात करेंगे, टेंशन मत ले तू। सुन, इरेशनल नंबर सिंपल सी भाषा में बोलो भैया क्या होता है? इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो, सुनना, जो अंडर रूट में, सुन इसको दूसरे कलर से लिख लेते एक बार समझने के लिए, दूसरे कलर से लिख लेते हैं इसको, ध्यान सुनना। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
अगर मेरे इस रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं तो वो नंबर मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। भैया समझ नहीं आया एग्जाम्पल दो, ऐसे मजा नहीं आता मैथ में, ये ले बेटा एग्जाम्पल से समझ दो। मान ले रूट के अंदर लिखता हूं मैं 2, क्या 2 किसी का स्क्वायर रूट होता है? नहीं भैया। अच्छा यहीं पे लिखा भैया मैंने रूट का 4, नहीं भैया रूट 4 होता है 2 के बराबर, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो रूट 4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। भैया एक दो एग्जाम्पल और हो जाए, ले भाई एक दो एग्जाम्पल और ले। रूट का 7 लिखा मैंने, क्या रूट का 7 किसी का स्क्वायर रूट होता है? भैया नहीं होता भैया रूट का 7 किसी का स्क्वायर रूट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर। भैया रूट में 9, भैया रूट 9 होता है 3 का, देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। समझ रहे बात को? 3 का स्क्वायर भैया 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भैया? 3, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। समझा बात को? समझा? बाकी वो डेफिनेशंस भी हैं जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नॉन टर्मिनेट होती है, नॉन रिपीटिंग होती है, ये सब बातें भी अभी बताऊंगा, चिंता मत कर, चिंता मत कर, ठीक है? सुन ध्यान से, यहां तक बात समझ आई। अब इन सब चीजों के बारे में अच्छे से बात करते हैं एक एक करके। आओ सुनना ध्यान से, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भैया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आ जाओ भैया। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। छोटी छोटी सी बातें हैं बेटा, मैं चाहता तो ये बातें लिख के भी ला सकता था तेरे लिए, बट मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में लिखा जाए। मैं भी लिख रहा हूँ, तू भी लिख कॉपी में साथ साथ, ठीक है? ऐसे है ना, बेड पे फिल्म नहीं चल रही है, आप ऐसे फोन पकड़ के ऐसे करके सो रहे हैं और देख रहे हैं, नींद आ रहा है हमको, उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो अच्छे से कॉपी वॉपी निकाल के, जहाँ पे तेरा पोस्चर अच्छे से बैठ सके, बैठ के आराम से चीजों को लिख। टाइम लगा इस चैप्टर पे, ठीक है? आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है ये। सबसे पहले भैया बात करते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी बात करते हैं भैया? नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की। अच्छा थोड़ा सा 2 सेकंड दे, सारी चीजें लिख लेता हूँ फटाफट से, फिर आगे एक एक करके सारी चीजों को समझाता हूँ। आओ समझते हैं चीजों को, है ना? ये 3 बातें समझते हैं फटाफट से, है ना? आसान चीजें हैं, समझ में आ जाएंगी हमें आसानी से। सबसे पहले बात आती है भैया नेचुरल नंबर की। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? नेचर के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने जब काउंटिंग शुरू की थी, हमने जब काउंटिंग शुरू की होगी तो कहाँ से शुरू की होगी भैया? 1 से। 1 2, बच्चों को हम लोग काउंटिंग सिखाते तो कैसे सिखाते हैं भैया? ये बेटा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो बस जब हमारी काउंटिंग 1 से शुरू होती है, कहाँ शुरू होती है बेटा? 1 से, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर जो होंगे ना मेरे, क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है? भैया होल नंबर क्या होगा? देखो होल नंबर क्या होता है, सुनना। होल नंबर के अंदर ना बच्चे सारे नेचुरल नंबर आते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा, साथ में आ जाएगा 0। भैया हमने जब गिनती चालू की ना तो हमने 1 समझ लिया, 2 समझ लिया, और जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम बोलेंगे 0। क्या बोलेंगे भैया? तेरे पास क्या है? 0। तो जब 0 आ जाएगा तो हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा होल नंबर, ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए बच्चों? ठीक। इसके बाद भैया इंटीजर्स की बात करते हैं। क्या होते हैं? जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। तो भैया सारे होल नंबर तो आ गए, 2 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। लेकिन 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 साथ में हमारे पास जितने नेगेटिव नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा नेगेटिव इंटीजर्स पे। ऐसे ये पॉजिटिव इंटीजर्स पे, और ये हमारे इधर चलता रहेगा नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर। समझ में आई बात? बोलो फटाफट से। समझे बच्चों यहां तक? समझ में आ रहा है तो बच्चे कमेंट कर देना भैया यस समझ में आ रहा है, ठीक है? सुनना, यहां से कुछ छोटी सी बात पूछता हूं मैं आप लोगों से। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे सारे के सारे नेचुरल नंबर, मेरे सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर कहलाएंगे? क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे? सोचते हैं ना भैया, देखो होल नंबर, क्या मेरे सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे? यस। क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर तो नेचुरल नंबर आ ही रहे हैं ना भाई। सुनना, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर को मैं होल नंबर कह सकता हूँ। क्या मैं सारे होल नंबर को, क्या मैं इंटीजर्स कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सारे होल नंबर देखो मेरे सारे इंटीजर्स में आ रहे हैं, उल्टा नहीं जा सकते। क्या मैं सारे इंटीजर्स को होल नंबर कह सकता हूँ? नहीं भैया, क्योंकि भैया सारे इंटीजर्स में, जैसे ये भी देख लो, ये तो होल नंबर में है ही नहीं, तो सारे इंटीजर्स को होल नंबर नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही क्या मैं सारे होल नंबर को मैं नेचुरल नंबर कह सकता हूँ? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भैया नेचुरल नंबर में देखो ना 0 नहीं आ रहा, तो मैं होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकता। समझा बात को? समझा बात को? तो जब सारे होल नंबर की बात होगी तो बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक बात समझ गया? बोल फटाफट से, बात समझ गया?
तो यहां से ना हमने इन तीनों बातों को समझ लिया, 1 2 और ये 3, ठीक है, समझ गया। यही सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। यही सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं भैया, सुनना ध्यान से, रैशनल नंबर कहलाएंगे। यही तीनों के तीनों हमारे क्या कहलाएंगे भैया, रैशनल नंबर कहलाएंगे। भैया रैशनल नंबर की पहचान बता दो एक बार फटाफट से। तो हाँ जी, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, रैशनल नंबर भैया वो नंबर होंगे, है ना, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जिनको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जहां पे मेरा जो Q होता है ना वो मेरा 0 के बराबर नहीं होता, यानी नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला नंबर 0 हो गया वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, ठीक है, आगे सुनो ध्यान से। एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए भैया, को प्राइम नंबर। ये क्या लिख दिया भैया आपने, ये को प्राइम नंबर क्या है भैया, हिंदी में इसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। क्या होगा, सह अभाज्य संख्या। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहचान बता रहा हूं बस तुम लोगों को, ये चीजें काम आएंगी हमारे आगे। सुनना, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं भैया जिनको हम P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होगा वो कभी 0 नहीं होगा। एंड P एंड Q जो ये दोनों नंबर लिखे होंगे ना, तो दोनों नंबर क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। ये होता क्या है अभी थोड़ी देर में तेरे को मैं बता दूंगा, टेंशन मत ले। सुन, रैशनल नंबर की भी एक पहचान और होती है कि अगर वो फ्रैक्शन में लिखा है, सुनियो ध्यान से, फ्रैक्शन में लिखा है ना, तो बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूं, ध्यान से सुनियो, छोटी क्लासेस में तो पढ़ के आया है ऑलरेडी। ये क्या होगा, ये क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, चलो इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है भैया, सुनियो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है भैया, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो शांत। क्या बोलते हैं भैया, शांत। जैसे 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 सुन ध्यान से, मैंने लिखा यहां पे बच्चे, सुनिए, मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जाम्पल क्या लिखते हैं, क्या लिखे 20 अपॉन में 5। अच्छा, इसको फ्रैक्शन के रूप में है क्या, डिवाइड करो इसको, सुनना, या फिर दूसरा नंबर लो, है ना, दूसरा नंबर लो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, सुना, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, 15 अपॉन में 2, 15 अपॉन में 2, डिवाइड करो इसको, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भैया, कट के आएगा 7.5। तो क्या ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब जब मैं डिवाइड करने लगा तो क्या ये नंबर खत्म हो गया यहाँ पे, यस, 5 पे आके ये शांत हो गया, शांत हो गया। ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। दूसरा आता है भैया, अगर नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब शांत नहीं होगा भाई, वो अशांत होगा आपकी तरह। आपकी तरह मतलब भैया हम खाली नहीं बैठे रह सकते ना भैया, रिपीट करते हैं चीजों को बार बार जिंदगी में, सुनना, है ना, गलती कर दी फिर दोबारा वही गलती कर रहे हैं, फिर दोबारा वही गलती कर रहे हैं, ऐसा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जो अशांत होते हैं, सुनना, क्या होंगे साथ में, नॉन टर्मिनेटिंग, बट एंड रिपीटिंग। मतलब हिंदी में भैया देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होगा अशांत, यानी जिसको हम डिवाइड करेंगे ना तो वो शांत नहीं होगा, वो होता जाएगा। लेकिन एंड रिपीटिंग का मतलब क्या होगा, आवर्ती। आवर्ती मतलब भैया जो बार बार आए, क्या है, बार बार आए। एक एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए, आ जाओ, सुना ध्यान से, एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ बच्चों यहाँ पे। एग्जांपल के लिए जैसे तुम लोग 10/3 ले लो, इसको डिवाइड करो एक बार, डिवाइड करो तो 3 तिया 9, पॉइंट लगा के फिर 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 3 3 3 3 आता रहेगा, 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा। तो ये इसकी पहचान है क्या, कि रैशनल नंबर, सुनना, रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो शांत नहीं है तो वो रिपीट करेगा। क्या करेगा, देख ध्यान से, रिपीट करेगा। क्या करेगा वो, रिपीट करेगा, यानी पॉइंट के बाद
जो वैल्यूज होंगी वो कहीं ना कहीं जाकर रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, समझना। पॉइंट के बाद आवर्ती का मतलब क्या है भैया, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट करेगी, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट करेगी। ये चीज पहचान है किसकी, रैशनल नंबर की। समझ गया यहां तक बात, फुल फटाफट से। अगर समझ में आ रहा है ना तो नीचे लाइक कर दे वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट करके बता हाँ भैया समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल डिटेल करवा रहा हूँ चीजों को, ध्यान से कर, समझा। आजा, ये भैया आपने रैशनल नंबर की तो पहचान बता दी, एक बार भैया ई रैशनल नंबर की भी पहचान बता देते तो मजा आ जाता। आजा आना, फिर खत्म करते हैं ना ई रैशनल को भी। सुन, ई रैशनल की पहचान भी मैं तुझे यही बताता हूँ, सुन ध्यान से। सुनिए ध्यान से, ई रैशनल नंबर एक तो मैंने तेरे को बात यहां लिखवाई, ये बात ध्यान रखियो कि रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी उस नंबर का कभी स्क्वायर नहीं होता है, वो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होगा ऐसा नंबर। या दूसरी पहचान क्या होती है, सुन भैया, दूसरी पहचान होती है जिसको हम लोग P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दूसरी पहचान क्या होती है ना, कांट, मतलब नहीं लिखा जा सकता, कांट, चलो ऐसे लेते हैं, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके बेसिस पे बात रख ध्यान को, तू किसके बेसिस पे भैया, कि जो इरेशनल नंबर होंगे ना वो क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग, क्या सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। समझो है ना, यानी भैया ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी 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 जो पॉइंट के बाद खत्म ना हो डिवाइड होना और रिपीट भी ना करे, हर बार नया नंबर, हर बार नया नंबर, हर बार नया नंबर है। जैसे एग्जांपल, आजा एग्जांपल से समझ में आएगी ना बात। हाँ, जैसे पाई, बेटा पाई पता तुझे एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होता, 3.14 समथिंग 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 आता रहता है, 3.1427 समथिंग 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 आता रहेगा। डिवाइड करके देखियो, 22/7 है, इसको ना एक बार डिवाइड करके, ये अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं हम पाई की, पाई की ये जो वैल्यू लेते हैं ना हम लोग, अप्रोक्स वैल्यू होती है। क्या होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है। एक बार तू डिवाइड कर, इसको डिवाइड कर और मुझे बता कि क्या ऐसी ही कुछ वैल्यू आ रही है जो रिपीट होती जा रही है, मतलब रिपीट नहीं हो रही है। ऐसे नंबर सुनियो, ऐसे नंबर ऐसे नंबर ऐसे नंबर, देख अगर जैसे एग्जाम में पूछे कि ये नंबर क्या है तो भैया इसको तो हम वैसे क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, क्योंकि देखो पीवाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, पीवाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर पीवाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, अगर ऐसा 3.14 कहा है तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन पाई बोले तो पाई क्या है हमारा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, पाई इज द इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है हमारा, एक इरेशनल नंबर होता है। उम्मीद करता हूं कि तुझे इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट करके बता दे यस भैया हमें दोनों नंबर का कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है, दोनों नंबर का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुका है। आगे बात करें अब सुनो, अब सुनो, अब कुछ बेसिक चीजें हैं भैया हमारे पास बेसिक चीजें क्या हैं, और इसी पे क्लियर करते हैं एक बार चीजों को। कुछ छोटी छोटी बातें यहां बताता हूं, कुछ छोटी छोटी बातें यहां बताता हूं। जैसे सबसे पहली बात, तुझे पता है ना भैया इवन नंबर क्या होता है, बता फटाफट से। सम संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, पता है तो कमेंट करके बता फटाफट जल्दी से। सेकंड भैया ओड नंबर, जिसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तीसरे नंबर पे इवन नंबर, ओड नंबर, और क्या है बताओ फटाफट से बच्चों, प्राइम नंबर, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं।
पता बेटा ये सब चीजें हो सकता है कि इस चैप्टर में थोड़ा सा कम काम में आए, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं भरपूर मात्रा में काम में आएंगे ये चीजें। ठीक है, तो जब नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं ना तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ा के जाऊंगा मैं तेरे को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा के जाऊंगा, ताकि आने वाले हर चैप्टर में ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्या हमारे पास? कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास को प्राइम नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ये कुछ 5 चीजें हैं जिनके बारे में मैं तुझे बताने वाला हूं। सुनिए ध्यान से। अगर तुझे पता है इन सब चीजों के बारे में तो मुझे कमेंट करके बता भैया यस हम इनके बारे में पहले से जानते हैं, हम इनके बारे में पहले से जानते हैं। सुनना, सबसे पहले बात करते हैं इवन नंबर। भैया इवन नंबर कौन से होते हैं? जो भैया 2 से डिवाइड हो जाए। सिंपल सी बात समझना, इवन नंबर वो नंबर होते हैं भैया, इवन नंबर वो नंबर होते हैं भैया जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। जो नंबर 2 से भाग हो जाए यानी डिवाइड हो जाए उसको हम क्या कहते हैं भैया? इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भैया 2 का पहाड़ा जो है पूरा 2 4 6, 2 के पहाड़े में जितने नंबर आएंगे वो सारे हमारे इवन नंबर कराएंगे। भैया ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से भाग ना हो। ओड नंबर क्या होंगे? जो 2 से भाग ना हो, जो 2 से भाग ना हो। एग्जाम्पल के लिए इनको हटाकर छोड़ दो, 1 3 5 7, ये सारे हमारे क्या है? एक तरीके से ओड नंबर। क्या है बच्चे? ओड नंबर। सुनना, प्राइम नंबर को ध्यान से समझना, प्राइम नंबर को बच्चे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार बना रहा हूं ना यहाँ पे, स्टार बना रहा हूं ना यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? अभी काम आएंगे। क्योंकि ये प्राइम नंबर, कान खोल लेना ध्यान से, प्राइम नंबर भैया वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो। नहीं समझ आया? मैंने कहा दोबारा सुन, ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। अच्छा, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। अभी फैक्टर क्या होता है आगे समझाऊंगा, चिंता मत कर, बोल रहा हूं ना। फैक्टर क्या होते हैं आगे समझाऊंगा, चिंता मत कर। तो ठीक है, अच्छे समझ में आएंगे चीजें। भैया ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, मतलब क्या है? मतलब क्या है? सुन, अच्छा एक काम करते हैं बेटा, एक बार इसको यहां से ना इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको यहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, क्या है भैया? क्या है कहने का मतलब क्या? जैसे सुनना, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। सुनना, जैसे 1 2 3 4। एक बात बताओ, एक जो नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, सोच जरा सा, दिमाग पे जोर डाल और मुझे बता फटाफट से, एक किस किस से भाग हो सकता है? या सिर्फ 1 से? सिर्फ 1 से। जोर डाल थोड़ा सा दिमाग में, बता 2 किस किस से भाग हो सकता है? 1 से भी भाग हो सकता है और 2 से भी भाग हो सकता है। थोड़ा सा जोर डाल दिमाग पे, 3 किस किस से भाग हो सकता है? भैया 1 से भाग हो सकता है और 3 से भाग हो सकता है। थोड़ा सा जोर डाल दिमाग पे, 4 बता, 1 से भी हो सकता है भैया, 2 से भी हो सकता है भैया और 4 से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझा बात? आगे सुन, एक बात बता, देख फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है
ऐसे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे, क्या करते, डिवाइड करते। जैसे 1, यहाँ पे 1 का क्या है फैक्टर, 1 और 2 क्या है 2 के फैक्टर, 1 और 3 क्या है 3 के फैक्टर, 1 2 4 क्या है 4 के फैक्टर। समझ रहा है, यानी 4 को जो नंबर डिवाइड करेंगे वो सारे फैक्टर कहलाएंगे, 4 को जो नंबर डिवाइड करेगा वो फैक्टर कहलाएगा, 4 को जो नंबर डिवाइड करेगा वो फैक्टर कहलाएगा। समझा, समझ गया बात को यहाँ तक। तो डेफिनेशंस पे आते हैं एक बार भैया। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, तो क्या होता, इसके कितने फैक्टर हैं भैया, एक ही फैक्टर आ रहा है इसका, तो क्या ये प्राइम नंबर कहलाएगा, नहीं भैया। इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं भैया, 2 फैक्टर आ रहे हैं, देख ध्यान से, तो क्या ये प्राइम नंबर कहलाएगा, यस। इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं भैया, 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो क्या प्राइम नंबर कहलाएगा भैया, यस। भैया इसके तो 3 फैक्टर हो गए, तो क्या ये प्राइम नंबर कहलाएगा, नहीं। दूसरे डेफिनेशन पे आते हैं, ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। देखो ध्यान से भैया, ये तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, खुद से भी हो रहा है तो एक ही डिजिट ना, इसलिए ना तो इस बेचारे को प्राइम नंबर में डाला ही नहीं गया हमने, बोले तू हट बाहर रहा है ना, क्योंकि इसके सिर्फ बेचारे 1 से डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो तो रहा है वैसे, लेकिन ऐसा माना नहीं जाता है, तो 1 को हमने प्राइम नंबर की कैटेगरी से हटा दिया, बोला तू साइड हो जा। 2 को देखो, ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से भाग हो, देखो खुद से भी हो रहा है 1 से भी भाग हो रहा है, खुद से भी हो रहा है 1 से भी भाग हो रहा है, इसलिए प्राइम नंबर है, खुद से भी हो रहा है 1 से भी हो रहा है, इसलिए प्राइम नंबर है, खुद से भी हो रहा है 1 से भी हो रहा है, लेकिन एक नंबर और फालतू आ रहा है जिससे ये डिवाइड हो रहा है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है कि भाई सिर्फ खुद से और 1 से, सिर्फ खुद से और 1 से होना चाहिए, तो भैया वो ये नहीं कह रहा, ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो मुझे ना नीचे कमेंट करना, मुझे नीचे आंसर कमेंट करना, 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। और जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं ना, उनका एक एक कमेंट नीचे आना चाहिए, जिसका कमेंट नीचे नहीं आया ना बेटा, ऑफलाइन में बताऊंगा फिर मैं तुम लोगों को, सुनना है ना, इसका आंसर तुम लोग कमेंट करना, ये आपका होमवर्क है फिलहाल यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का आपका ये मैंने होमवर्क दिया है। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो आगे सुनते हैं, आगे देखते हैं, आगे आ जाओ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सुनना, यहाँ पे आ जाओ, इसके बारे में बात करते हैं, सुनना ध्यान से बच्चों, समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ में आएगा, देखो आपको अगर समझ में आएगा ना तभी हमारा पढ़ाने का फायदा है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, कोई तरीका चेंज करना है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो रही है या ज़्यादा स्लो हो गई है, देखो ज़्यादा स्लो हो गई है तो आप 1.25 पे जाके इसको भगा के देख सकते हो, और अगर नॉर्मल लग रही है तो ठीक है, मैं अपने हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि भैया आप बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हो, क्योंकि बेटा देखो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल वीक है, ठीक है, तो जब बोला है ना कि भैया 0 से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा तो करूँगा मैं 0 से कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी अगर आपको स्लो लग रहा है तो सॉरी उस चीज़ के लिए, आप जाकर उस वीडियो को 1.2x पे 1.25 1.5 पे जाकर भगा के आप लोग उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। चलो सुनो, कंपोजिट नंबर, जो ये प्राइम नंबर हमने सीखा, इस प्राइम नंबर का अपोजिट कर दो, प्राइम नंबर का अपोजिट कर दो, मतलब ये कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं भैया, कंपोजिट नंबर वो नंबर है हमारे पास जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, समझो, यानी ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से तो भाग होगा ही, साथ में किसी और नंबर से भी भाग हो रहा हो, समझ रहे हो ना, जो खुद से और 1 से तो भाग होगा ही, साथ में किसी और नंबर से भी भाग हो रहा होगा, यानी यहां से लिख देते भैया, ऐसे नंबर जो खुद से 1 से और किसी नंबर से भी, और किसी नंबर से डिवाइड होगा। तो मैंने दूसरी डेफिनेशन भी यहां पे लिख दी, सुना, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ नंबर्स लिखते फिर यहां पे, है ना, जैसे 2 3 4 5 और 6, यहां पे इनके फैक्टर्स लिखो, क्या लिखो, इनके फैक्टर्स लिखो बच्चों को,
फैक्टर इन द सेंस किस किस से डिवाइड होगा बताओ। 2 किस किस से डिवाइड होगा भैया, 1 से 2 से। 3 किस किस से डिवाइड होगा भैया, 1 से 3 से। 4 किस से डिवाइड होगा भैया, 1 से 2 से 4 से। 5 किस से डिवाइड होगा भैया, 1 से और 5 से। 6 किस से डिवाइड होगा भैया, 1 से 2 से 3 से और 6 से। ठीक है, यहाँ तक सुना। अब एक बात बता बेटा, मुझे एक बात बता फटाफट से जल्दी से सुन। सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसको कंपोजिट बोलोगे? नहीं। देखो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर, इसके तो भैया 2 ही हैं, क्या ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा भैया? नहीं कहलाएगा। इसके भी भैया 2 फैक्टर हैं, तो क्या ये कंपोजिट कहलाएगा? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी किस में जा चुके हैं, प्राइम नंबर में। तो बेचारे कंपोजिट कैसे हो जाएंगे? ठीक है, अच्छा इनके देखो भैया, भैया इसके हैं 3 फैक्टर, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं इसके। और देखो वो डेफिनेशन भी क्लियर हो रही है यहाँ पे, तो यस इट इज कंपोजिट नंबर। यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर इसके 2 फैक्टर, तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं भैया। इसके देखो 1 2 3 4, इसके कितने फैक्टर? 4 फैक्टर, तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? यस भैया, दिस इज कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर। बोल, समझ में आई बात यहाँ तक? समझे बच्चे यहाँ तक? समझ में आ गया कंपोजिट नंबर? तो सेम होमवर्क यहाँ पे भी है, जैसे 1 से 50 के बीच में तुमने कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर लिखे थे, यहाँ पे 1 से ज्यादा नहीं, 1 से 20, 1 से 1 to 20, 20 तक जितने कंपोजिट नंबर है वो सारे कमेंट करने हैं, कंपोजिट नंबर कमेंट करने हैं। ठीक है बेटा, ये एक होमवर्क दूसरा आप लोगों का। अब आते हैं को प्राइम नंबर पे। भैया आपने यहाँ लिखा था ना, ये रहा देखो, को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या क्या होती है? अभी समझ में आएगा आपको, अभी समझ में आएगा, देख ध्यान से सुनिए। ये को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ध्यान से कान खोल लियो अच्छे से, ऐसे नंबर होते हैं, देखो कभी भी ध्यान रखो लाइफ में, को वर्ड जहां भी दिखे, को का मतलब समझो 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहा है। पहली चीज 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहा है। सुनना, प्राइम नंबर देख के कंफ्यूज मत होना, प्राइम नंबर देख के कंफ्यूज मत होना, प्राइम नंबर का रोल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, विदाउट प्राइम नंबर भी चीजें हो सकती है, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का ना। प्राइम नंबर के साथ रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नाम दिया गया, समझाता हूँ क्यों। सुना, को का मतलब क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहा होगा। सुनो, तो भैया को प्राइम नंबर ऐसा क्या है? सुनना, ऐसे नंबर, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा नंबर, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा नंबर जिनका कॉमन फैक्टर ओनली सिर्फ एक हो, सिर्फ क्या हो? एक हो। जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो? एक हो। समझे यहां तक? कहने का मतलब भैया नहीं समझ में आया भैया, एग्जाम्पल दो तो समझ में आए, एग्जाम्पल दो तो समझ में आओ। एग्जाम्पल देता, सुनना, पहले बार दोबारा रिपीट करता हूं इसको, देख। ऐसे 2 या 2 से ज्यादा नंबर, भैया 2 या 2 से ज्यादा नंबर होने चाहिए, तभी तो को मतलब कॉमन निकलेगा कुछ ना कुछ, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, समझाता, सुन ध्यान से, इधर देख, एग्जाम्पल देख फटाफट से। मान ले मैं 2 नंबर लेता हूं यहाँ पे, 2 and 3। तो एक बात बता, 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है भैया? 1 से और 2 से। 3 किस किस से डिवाइड हो सकता है भैया? 1 से और 3 से। एक बात बता, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है भैया? कॉमन है 1। कॉमन क्या है? 1। तो याद रख, ऐसे 2 नंबर जिनके फैक्टर में से सिर्फ एक ही कॉमन आए, उन दोनों नंबर को हम क्या कहेंगे भैया? को प्राइम नंबर। ये दोनों नंबर मेरे क्या कहलाएंगे भैया? को प्राइम नंबर। समझा क्या? नहीं समझा? ले दूसरा एग्जांपल देख, फिर आजा दूसरा एग्जांपल। जैसे मान ले मैं लिखता हूं 2 and 6। अब बता, सुन, 2 के फैक्टर क्या क्या निकलेंगे भैया? 1 और 2। 6 के क्या निकलेंगे भैया? 1 2 3 और 6। तो एक बात बता, इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है तेरा भैया? यहाँ पे तो 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। भैया गड़बड़ हो गई, आपने बोला था सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, यहाँ तो 2 भी आ गया कॉमन। मतलब आप कह रहे हो कि ये जो 2 नंबर हैं, ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं कहलाएंगे, ये
ये दोनों नंबर को प्राइम लिख के कांटा मार दो, ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। समझ गया? आगे बात समझ में? अगर समझ में आ गया ना तो नीचे कमेंट कर दे यस भैया समझ में आ गया, मजा आ गया। ठीक है, सुन, तो को प्राइम समझ में आया क्या? ऐसे दो नंबर, सोच दिमाग में, ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका 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 कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए। अगर एक के अलावा कुछ कॉमन आ रहा है तो वो दोनों नंबर को प्राइम नहीं कहलाएंगे, वो दोनों नंबर को प्राइम नहीं कहलाएंगे। समझ गया यहां तक? बोल फटाफट से, समझ गया बात को? चलो, अगर समझ में आ गया ना तो नीचे कमेंट कर और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर। ठीक है, कमेंट करता है ना तो अंदर से मोटिवेशन आती है बच्चों के लिए वीडियो बनाने के लिए, है ना, ऐसे डिटेल में करवाने में। वरना मैं आता एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाता और चल देता, क्या फायदा होता उसका? तुझे समझ में नहीं आता, डिटेली चीजें, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तेरे को, समझ रहा है? तो ये सब चीजें काम आएंगी, इसलिए मैं तेरे को ये चीजें करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ऐसे मैं नहीं करवा रहा। राइट, आगे चले, बोल फटाफट से आगे चले। देखो अभी तक हमने कितना कुछ कर लिया है ना, इन सब चीजों को नोट कर लियो अच्छे से, इन सब चीजों को अच्छे से नोट्स बना के लिख लियो, ये सब चीजें काम आएंगे, है ना। अच्छा, इसके बारे में टेंशन मतलब अभी बात करेंगे, इसके बारे में चिंता मत कर, सब करवाएंगे तेरे को। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब आते हैं भैया क्या, सुनो भैया, अब हमारे पास ना एक थ्योरम है पहले। अब एनसीईआरटी पे आते हैं थोड़ा सा। ये थ्योरम क्या कह रहा है भैया? ये थ्योरम क्या कह रहा है ये अभी समझाता हूँ। छोड़ दे, क्या लिखा है उसको छोड़ दे, भूल जा। मैं क्या करवा रहा हूँ उस पर फोकस रख, बस तू एक बार। मैं क्या करवा रहा हूँ ना उस पर फोकस रख बेटा, सुनियो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ क्या कि भैया कोई भी कंपोजिट नंबर ले ले, तो मान ले मैंने लिया 16। क्या लिया? 16। क्या 16 के तू ऐसे फैक्टर निकाल सकता है? बोल फटाफट। क्या ऐसे हम लोग फैक्टर निकालना जानते हैं? सुनियो, प्राइम फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। थ्योरम भी यही कह रहा है कि भैया हम एवरी कंपोजिट नंबर, सारे कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या है मतलब, क्या है भैया? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। क्या कह दिया भैया, समझ ही नहीं आया। सुन, मैं इसके ना प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूं। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो जैसे 2 से करेगा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे भैया 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, एक बात बता, अगर मैंने इसके फैक्टर निकाले हैं तो ये निकले, अगर तू निकालता तो? भैया मैं निकालता तब भी यही निकलते। भैया तेरा मास्टर निकालेगा तब भी वही निकलेगा, तेरा दोस्त निकालेगा तब भी यही निकलेगा। तो क्या सबके लिए ये कॉमन रहेगा भैया? हाँ, सबके लिए क्या रहेगा? ये कॉमन रहेगा भैया। अच्छा ठीक है, सुन ध्यान से। यानी भैया एक बात समझ में आई यहाँ से, क्या कि जो 16 है, अगर मैं 16 के फैक्टर लिखूंगा तो सबके सब लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सबके लिए सेम होगा। यानी इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4। कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 4 बार, तो 2 की पावर 4 लिख दूंगा, सिंपल। समझ में आई बात? चल कोई नहीं, दूसरा एग्जाम्पल देगा, आ जाओ। थ्योरम समझाते हैं अच्छे से, एग्जाम में आएगी क्योंकि, है ना, थ्योरम को अच्छे से समझाते हैं बेटा। आ जाओ, दूसरा एग्जाम्पल, आ जाओ, सुनिए ध्यान से। तो दूसरा नंबर बोल। अच्छा तू कैसे बोलेगा? लो मैं ले लेता हूँ, मान लो मैं लेता हूँ बच्चे, क्या ले ले, चलो ले लेते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे 35। क्या ले लेते हैं? 35। 35 के फैक्टर्स निकाल फटाफट से भैया। 35 किससे डिवाइड होगा भैया? 5 से। 5 7 जा, फिर 7 1 जा। ठीक है, अच्छा यानी भैया अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपके ये फैक्टर निकल रहे हैं। तू करेगा तब भी निकलेगा, तेरा मास्टर करेगा तब भी निकलेगा, तेरा दोस्त करेगा तब भी सेम निकलेगा। क्या यानी मैं इसको बोलूंगा भैया क्या, कि मैं 35 को 7 × 5 लिख सकता हूँ। यानी इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 कर दी, क्योंकि 7 एक ही बार गुणा हो रहा है, 5 एक ही बार गुणा हो रहा है, पावर नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा लिए। यानी 35 का फैक्टर ये निकल गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक और चीज, आजा भैया, एक और चीज, एक एग्जाम्पल और लेते हैं समझाने के लिए अच्छे से ना। जैसे मान ले मैं यहाँ पे लेता हूँ बेटा 120। 120 का फैक्टर निकालो एक बार। 2 से करेंगे भैया 60 बार में, 2 से करेंगे 30 बार में, 2 से करेंगे 15 बार में, 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 बार में,
फिर 5 से करेंगे तो एक बार में हो गया, यहाँ तक फैक्टर हो गए। ठीक है ठीक है। अब एक बात बता, जब मैं इसके फैक्टर को लिखूंगा 120 को क्या लिखेंगे भैया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी भैया 120 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है भैया, एक बार, 5 कितनी बार है भैया, एक बार, यानी ये 120 का फैक्टर आ गया। अब एक बात बता, अगर तू इसके फैक्टर निकालेगा तो भी तेरे यही निकलेंगे फैक्टर, मैं निकाल रहा हूं तभी यही निकल रहे हैं। यानी ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि भैया किसी भी कंपोजिट नंबर को, ये सारे क्या है देखो कंपोजिट नंबर, ये सारे क्या है हमारे कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, अभी बताया मैंने तेरे को पीछे, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, यानी जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सके। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को ना, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्राइम देखो यहाँ पे जितने फैक्टर लिखे हैं सारे प्राइम नंबर हैं, जितने फैक्टर लिखे हैं सारे प्राइम नंबर, जितने फैक्टर लिखे हैं सारे प्राइम नंबर। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। इसी थ्योरम को हम लोग कहते हैं क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझा यहां तक बात को, समझ में आई, बोल फटाफट से। हाँ ये हो सकता है कि ऑर्डर आगे पीछे हो जाए, मतलब भैया कि भैया ये 3 तेरा यहाँ आ रहा हो, 2 यहाँ आ रहा हो, मैंने 2 से क्या पता तो 3 से डिवाइड कर दे इसको पहले, क्या पता कोई 5 से डिवाइड कर रहा हो, तो इसके ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आएगा यही, आएगा यही। एंड दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही हमारा क्या कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ गया बात को, चलो वेरी गुड। सुनना, अब आते हैं भैया आगे, सुनना। अच्छा ये फैक्टराइजेशन आगे काम आएगी, ये फैक्टराइजेशन आगे काम आएगी, ध्यान से, ठीक है। सुनना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे भी एक्सरसाइज आ रही है, आगे क्या हमारे पास एक्सरसाइज 1.1, इसमें अभी हम लोग एलसीएम एचसीएफ सीखने वाले हैं इसमें, तो वैसे ठीक है एलसीएम एचसीएफ सीखने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ना आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ की जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको दूं, और एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सीख के फिर हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ठीक है। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना अच्छे से। ये आपका कॉन्सेप्ट की सारी सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे करवा दिया आपको नंबर से रिलेटेड। एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा वहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में करवाने वाला हूँ, ठीक है। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखना, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।